नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एम विथ राजेंद्र पर। यहां पर देखते हैं रीजनिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां पर एनालॉजी का, जिसमें हम आज देखेंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नंबर पर आधारित मिलेंगे और कुछ सरल और कुछ बहुत ही कठिन मिलेंगे। तो लास्ट तक रहें और ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर प्रश्न करके बताएँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल यहाँ पर देखते हैं या पहला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें कोई ना कोई एक नियम लगता है, जिस नियम के आधार पर हम यहाँ पे जाते हैं वही लगभग यहाँ पे भी लगेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि हम 7 से कहाँ पहुँचे हैं, 35 पहुँचे हैं, 35 पर पहुँचे हैं। यानी हमने क्या किया है, 5 का हमने मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ भी 125 हम कैसे पहुँचेंगे, 5 का मल्टीप्लाई किस संख्या में करें। तो 25 इंटू 5 बराबर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 25 पंचे 125 हो जाएगा। तो यही उत्तर हो जाएगा, हमें 125 पर पहुँचना है। तो डी इस प्रकार से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये तो आसान था। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से उसी टाइप का है। यहाँ पे क्वेश्चन वाचक की जगह क्या आएगा, प्रश्नवाचक की जगह 3 से हम 243 पर पहुँच। तो यहाँ पे साफ देखने से हमें पता चलता है कि जोड़ने घटाने जैसी चीज़ नहीं है। यहाँ पे वर्ग घन या किसी पावर से हमें यहाँ पे पहुँचा जा सकता है। अगर फ्रेंड्स आप देखें, आसानी से यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 3 की पावर 5 बराबर हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। कितने बार हो गया, 5 बार हो गया। 3 तिरका 9 या 27 ती 81। ठीक है, 81 इंटू लास्ट में क्या बचा, 3 बचा, इक्वल टू 3 एकम 3 और 8 ती 24। तो 243 आ गया ना, कितना आ गया, 243। यानी 3 की पावर 5 से पहुँचे हम 243। तो यहाँ पे भी हमें वही करना पड़ेगा। 5 की पावर 5 से कहने का मतलब है हमारा आंसर आ जाएगा, 5 की पावर 5 से हमारा आंसर आ जाए। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है फ्रेंड्स। तो 5 25 पंचे 125, 125 पंचे 5 क्या आ जाएगा, 625। लास्ट में बचा क्या, 5 बचा, 5 ही तो बचा। बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 5 25 की 5 हासिल आई 2, 5 दूनी 10 और 2 12 की 2 हासिल आई 1, 6 पंचे 30 1 31, 3125 आंसर आ गया। जिस तरह से यहाँ 3 की पावर 5 की गई, यहाँ पे भी 5 की पावर 5 करेंगे तो 5 की पावर 5 का मान निकल के 3125 आया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं तीसरा। तो आप सभी करें, 9 से हम कहाँ पहुँचे हैं, 27 पे। तो इसी अनुरूप हमें कौन सा ऑप्शन, इस प्रकार के प्रश्नों में ऑप्शन से ही जाया जाता है, क्योंकि उन्होंने अधूरा यहीं पे छोड़ दिया है। तो कौन सा ऑप्शन है जो सही बैठेगा। तो आप 9 से 27 किस प्रकार पहुँचे, अगर आप यहाँ पे फ्रेंड्स देख पाएँ तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 3 की पावर 3 क्या होती है, 3 तिरका 9 ती 27। तो पहले उस संख्या का वर्ग किया गया है और अगली बार किसी संख्या का, उसी संख्या का क्या किया है इन्होंने, क्यूब किया है। तो यह नियम किस में लगेगा। अब आप ऑप्शन देखें, ये तो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, ये भी वर्ग नहीं है, ये भी वर्ग नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, 81 वर्ग कितने का, 9 का वर्ग है, 9 नाम 81। तो अगली बार घन करना पड़ेगा। तो 9 का घन कितना होता है, आपको अगर पता हो तो 9 का घन होता है 729। तो 9 की पावर 3 तो क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा, और 9 की घात 3 होगी तो 729 आ जाएगा। इस प्रकार से सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 81 729 उसी अनुपात में हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 19 से हम कहाँ पहुँचे, 361 पर। तो सही ऑप्शन में से हमें ऑप्शन देखना पड़ेगा, ऑप्शन में से जाना है। आप सभी आंसर दें, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं जिसका आ गया हो। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा ये बहुत ही आसान है। आपको इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए, रीजनिंग के लिए सभी वर्ग और घन जरूर याद होनी चाहिए। 19 होता है क्या, 361 होता है। 19 का वर्ग होता है क्या, 361। 19 का स्क्वायर इक्वल टू 361। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से स्क्वायर के रूप में हमें जाना है। तो आप पहला ही ऑप्शन देखेंगे, क्या देखेंगे, 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो यही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 5 से हम 35 में पहुँचे हैं। तो इसी प्रकार से बताएं। तो ये थोड़ा टफ है। अगर आपको ऑप्शन से देखें, हमें ऑप्शन से आंसर, अगर आप 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं बैठेगा यहाँ पे। ठीक है ना फ्रेंड्स,
और कुछ इसमें दूसरा ही रूल लग रहा है। ठीक है, वो रूल कौन सा लग रहा है आपको खुद समझना होगा, थोड़ी सी कोशिश करें। तो 5 से 35 पर कैसे पहुँचे हैं, 5 × 7 = 35। और यहाँ पे 7 क्या ली गई है, अंगली अभाज्य संख्या। क्या ली गई है, अंगली अभाज्य संख्या। उसके बाद की जो है अभाज्य संख्या ली गई है, 5 के बाद की अभाज्य संख्या ली गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर इसी हम क्रम में जाएंगे तो 7 × 11, 7 × 11 बराबर क्या होता है, क्या आ जाएगा, अंगली संख्या के लिए सर बोल रहा हूँ 77 आ जाएगा। और इस 7 के बाद की अंगली अभाज्य संख्या क्या आएगी, 11 आएगी, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 आ जाएगा। तो ये 77 किस तरह से आया, जो पहला ऑप्शन है उसके बाद की अंगली संख्या में मल्टीप्लाई किया है, उसकी अंगली अभाज्य संख्या में। तो सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है फ्रेंड्स, और आशा करता हूँ कि शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं 6वां। पॉइंट 16 से हम कहाँ पे गए हैं फ्रेंड्स, ये आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। पॉइंट 0016 पर गए हैं, तो 1.02 से कहाँ पहुँचेंगे हम। तो फ्रेंड्स आप पॉइंट 16 से पॉइंट 0016 पर गए हैं, दशमलव क्या हुआ है, 2 स्थान इस तरफ खिसक गया है, मतलब 100 का भाग दिया है। तो 1.02 में भी हमें क्या करना है, 100 का भाग देना है। तो बराबर क्या आ जाएगा, 2 स्थान आ जाएगा। ठीक है, तो 02 तक आपका ज्यों का त्यों रहेगा, एक स्थान और एक 0 और लगा देंगे, तो ये उत्तर हो जाएगा 0.0102। 0.0102 किस ऑप्शन में है, 0102 ए ऑप्शन में है। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, 100 का भाग हमें देना ही पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं हम 7वां। इस समरूपता को हमें पूरा करना है और ये थोड़ा अटपटा है, थोड़ा हाई लेवल का है, तो आप हो सकता है आप लोगों से ना बने, क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार हमें देखना पड़ता है कि संख्या कितने दूर है, घन वर्ग या ऐसा कुछ काम कर रहा है, सभी प्रकार की हमें यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें 11 से हमें गए हैं, 11 में क्या होता है, 121 होता है, क्या होता है, 121 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 11 में 121, और इसके बाद आप देख रहे हैं उसमें एक 0 और बढ़ा दिया है, मतलब × 10 का मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी एक संख्या कम का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया है। तो यही नियम हमें लगाना है सब में। ठीक है, सभी में हमें यही नियम लगाना है। तो इस प्रकार अगर आप यहाँ पे देखेंगे 9 में 81, तो इसमें नहीं आ पाएगा। आप अगर इसके बाद 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, नहीं आ पाएगा। और अगर हम इस संख्या में जाएँ, 8 वाले में जाएँ, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें क्या मिलेगा देखने को, 8 × 8 = 64 हो जाएगा। ठीक है, 8 × 8 = 64। अब हमें एक कम संख्या में मल्टीप्लाई करना है × 7 में। ठीक है, तो 7 चौको 28 की 8 हो जाएगा, और 7 छंग 42 2 44। तो यहाँ पे हमारा उत्तर आ गया 448। कितना आ जाएगा, 448 हमारा उत्तर आएगा। तो बी सही उत्तर हो। कुछ नहीं किया है फ्रेंड्स, एक बार फिर अच्छे से देख लेते हैं। 11 से हमें आसानी से समझ में आता है, 11 121, और फिर एक कम में कम मल्टीप्लाई किया है, एक 0 बढ़ा है, तो 11 का वर्ग × एक संख्या कम में मल्टीप्लाई। यही रूल हमें देखना है, जो कि बी ऑप्शन में फिट बैठा। नेक्स्ट आप लोग खुद करें। 8 से हम पहुंचे हैं 96 पे, तो 7 से हम कहाँ पे जाएंगे। तो ये तो आसान है, इसमें कोई रूल नहीं लग रहा है, सीधा हम दोनों ने क्या किया है, 12 में मल्टीप्लाई किया है। 8 से क्या कर दिया है, 12 में मल्टीप्लाई किया है। तो 7 से भी हम क्या करेंगे, × 12 करेंगे, तो 12 7 84। डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या निकल के आ जाएगा, 84 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 1 से 1 पर पहुँचें तो 25 से कहाँ पहुँचेंगे। फ्रेंड्स बहुत अच्छा है, इसमें एक चीज़ ज़रूर देखना है, जब एक ही एक रहता है ना, तो उसमें या तो वर्ग या घन इस प्रकार का कोई ना कोई रूल ज़रूर लगता है, फिर हमें ऑप्शन से जाना पड़ता है। तो या तो यहाँ 1 से 1 पर पहुँचें, या तो वर्ग से पहुँचें, या घन से पहुँचें। तो ऑप्शन पर अगर हम देखें 25 का वर्ग करके देखें तो 625, तो इस प्रकार से हमें वर्ग मिल गया है। ठीक है फ्रेंड्स, 25 25 हम 625। तो यहीं से सी ऑप्शन देखना, यहाँ पर 1 है, और फिर 1 का स्क्वायर करके हम कहाँ पर पहुँचे हैं, 1 से 1 पर पहुँचे। इसी तरह 25 है, तो नेक्स्ट बार क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 का वर्ग हो जाएगा। तो क्या निकल के आ जाएगा, 25 और 625। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, और आशा करता हूँ कि इस प्रकार का प्रश्न आएगा आप ज़रूर कर देंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों से दिया गया लुप्त अंक ज्ञात करें।
जो अंक बचे गए हैं नहीं दिया गया वो आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसमें कोई वैसा रूल नहीं लग रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, 32 लिखा हुआ है। तो क्या लिखा है, पहली संख्या 32। तो उन्होंने 32 में क्या किया है, आड़े नियम भी हमें देखने पड़ते हैं जब कुछ दिमाग में काम नहीं करता। दोनों अंकों का वर्ग किया है, 3 का भी स्क्वायर और 2 का भी स्क्वायर। तो 3 का क्या आ गया, 9 आ गया, और 2 दूनी क्या आ गया, 4। तो 9 4 13। तो हम कहाँ पे पहुँच गए, 13 पे पहुँच गए। इसी तरह हमें सभी विकल्प चेक करने पड़ेंगे। अगर हम 51 में देखें, किस में देखें, 51 में, तो 55 25 और 1 का वर्ग, तो एक ही आएगा, 26 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 51 से यहाँ पे तो 36 दिया है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। अब अगर हम 83 में देखें, किस में देखें, 83 में, 83 में चेक करेंगे, 8 8 64 और 3 का 9। तो 64 और 9 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 73। ये भी नहीं होगा। ठीक है, अगर हम 71 में देखें, कितने में देखें, 71, तो उसमें दोनों अंकों का हमें वर्ग करना है। तो बराबर क्या आ जाएगा, 7 7 49 प्लस 1 इक्वल टू 50। तो फ्रेंड्स ये भी नहीं आ रहा है। अगर हम लास्ट देखें 47, ठीक है, कितना, 47, तो इसका वर्ग इसका वर्ग, तो 4 चौको 16 प्लस 7 7 49, तो बराबर क्या आ जाएगा, 9 6 15 की 5 4 1 5 1 6 65। यही आ गया हमारा डी ऑप्शन। जो नियम यहाँ पे लगाया गया था वो इस ऑप्शन में फ्रेंड्स 4765 में फिट बैठ गया। तो यही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ज़रूर आप लोगों को मदद मिली होगी। इसी के साथ धन्यवाद फ्रेंड्स।